एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। रेलवे में अगर आप जाएंगे और लोको पायलट में आपका इतना गहन जांच करेगा ना कलर ब्लाइंडनेस। और सबसे खराबी जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस में क्या है? चलो हो, आज पटना स्टेशन पे नहीं रुकना है, राउंड दिया सबको। आप लोग भी अपना जांच कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। महिला को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी संतान में पक्का चल जाएगा, और मेल को है तो बेटी में जाएगा, बेटा में नहीं जाएगा। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो आपको इसमें रंगे नहीं दिखेगा। देखिए ध्यान से, एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होती है? कलर ब्लाइंड। उसमें क्या प्रभावित होता है? शंकु आकार। कलर ब्लाइंडनेस में क्या प्रभावित? शंकु आकार। उसमें ना कलर सही से फर्क नहीं पड़ता, कलर में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, उसको कलर उतना अच्छा से नहीं दिखता है कलर ब्लाइंडनेस। और सबसे खराबी जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस में क्या है? ग्रीन कलर रेड दिखने लगता है। ग्रीन कलर रेड दिखने, ये उतना खतरा नहीं है। मान के चलिए सिग्नल में ग्रीन है, जाओ, आप रुकल हैं तो उतना खतरा नहीं है। रेड उसको ग्रीन दिखने लगता है, कहीं जो सिग्नल रेड है उसको दिख गया ग्रीन। चलो हो, आज पटना स्टेशन पे नहीं रुकना है, चलाओ गाड़ी चलाओ। आज पटना स्टेशन, पटना जंक्शन नहीं रुकेंगे, कब मुगल सराय, राउंड दिया सबको। इसलिए रेलवे में अगर आप जाएंगे और लोको पायलट में आपका इतना गहन जांच करेगा ना कलर ब्लाइंडनेस, इस पे तो छोड़ेगा नहीं। जो ड्राइविंग वाली चीज है उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं। एक डाल्टोनिज्म नाम की बीमारी होती है जो जॉन डाल्टन को पहली बार था, उसमें रेड कलर नहीं दिखता है। रेड कलर को दिखबे नहीं करेगा। तो डाल्टोनिज्म में क्या नहीं दिखेगा? रेड। वो भी वही बात है। और कलर ब्लाइंडनेस में उल्टा दिखने लगता है, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड आपस में कंफ्यूज। अब बाकी कलर भी सही से दिखेगा नहीं। कौन सी बीमारी में? कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आ गया? रतौंधी में शंकुआकार या बेलनाकार, बेलनाकार कलर नहीं डिसाइड करता है, शंकुआकार कलर डिसाइड करता है। तो इसकी जांच होती है इसिहिरा चार्ट पेपर से। कैसे जांच होती है? इसिहिरा चार्ट पेपर से जांच होते हैं। इसिहिरा चार्ट पेपर से क्या होगा? जांच होगा। आप लोग भी अपना जांच कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो आपको इसमें रंगे नहीं दिखेगा। देखिए ध्यान से, ये है इसिहिरा चार्ट पेपर। अरे बाबू हल्ला नहीं करो। इसिहिरा चार्ट पेपर जो होता है वो, सुनो ध्यान से, इसमें 45 लिखा है। 45 लिखा है, आपको क्लियर दिखता होगा। 5 से उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई किताब के शकल का तो यह नहीं, इतना बड़का है। इसमें करता क्या है, जैसे यहाँ लिख दिया है 45 ना, तो इसमें क्या किया जाता है इसिहिरा चार्ट पेपर में कि जो 45 लिखना है वो किसी एक कलर से लिख देगा मिक्स करके, ठीक है। उसी से मिलता जुलता अलग अगल बगल में से कलर छिड़क देगा। इसी को देख के बना है QR कोड। इसिहिरा चार्ट पेपर से ही क्या बना है? QR कोड। आजकल QR कोड नहीं आता है, छिड़क दिया है वहां पे, दिखा दीजिए, इसे QR कोड है। इसिहिरा चार्ट पेपर होता है, तो अगल बगल में उसी से मिलता जुलता कलर दे देगा। अब समझो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको अगल बगल और जो नंबरिंग वाला है उस सब एक ही टाइप का दिखने लगेगा, क्योंकि उसकी शंकुआकार कोशिकाएं उतनी एक्टिव नहीं है, तो अंतरे समझ में नहीं आएगा। बताइए ये 45 कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा? तो लोको पायलट वाला फॉर्म मत भरना बाबू, इसमें क्या खराबी बीमारी है बाबू। एक्चुअली क्या होता है ना, आप वहां जाने के बाद जब मेडिकल छाटते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। मेडिकल में हमको हाथ में छाटा था ना, तो हमारे ही साथ एक और लड़का था, उसको छाट दिया था कलर ब्लाइंडनेस, एकदम कलर ब्लाइंडनेस, एकदम वो CBSE बोर्ड का था लड़का, लगा रोने वहीं पे। माई होल करियर डिस्ट्रॉयड, इट्स माई ओनली ड्रीम। CBSE बोर्ड का था। अच्छा, इंटर पास करके हम लोग पहुंचे थे। उस समय दाढ़ी मोछ भी सही से नहीं होता है। इंटरमीडिएट में आप लोग भी जब थे तो कैसे थे सोचो। जब वहां जाने के बाद जब आप आदमी छटता है ना, बहुत तकलीफ होती, बहुत ज्यादा। बेचारा रो रहा था, चश्मा, एकदम गोरा लड़का था, एकदम लग रहा था अंग्रेज है, और रो रहा था तो एकदम सुंदर लग रहा था। हम लोग छोड़ देगा हम लोग, क्योंकि वो दूसरे दिन छट गए। मतलब मेडिकल आपका 4-5 दिन लगा देता है मेडिकल होने में, अमूमन 3 दिन में मेडिकल हो जाता है। तो आँखिया पहले ही जांच हो जाता है, जो नॉर्मल चीज है ना फटाफट जांच हो जाता है। तो पहले दिन छट गया, हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे, अरे हम लोग थोड़े छटेंगे बाद में गए तो हड्डी उड्डी टेढ़ टाढ़ में छाट दी। फ्लैट फुट में बहुत लोग को छाट देता है। फ्लैट फुट मतलब पैर एकदम बराबर होता है। तो जो लेडीज सैंडल होता है वही सब नहीं छटती है। वैसे वाला सैंडल हो नहीं, लड़की पहनती है सब, हील वाला, हाँ हील सैंडिंग ऐसा हील वाला से जिसकी लड़की सब कानी उंगली कचारी सब कट के धंस जाएगा जमीन में। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये नहीं दिखा? इसको बताना लो बाबू, इसको 74 है, 74 समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ उतना नहीं समझ में इसलिए आता है कि हमारा मुंडी से बड़ तो ये है, तो आँखिया को 4 बार घुमा के देखना पड़ता है। तो बड़का कौन किताब ले ले, तब आदमी को तो दूर से देखना होता। अगर ये नहीं 71 लिखा है, एक तो देखो रौनक शाह 71 लिखा है, इसमें कहीं 71 नहीं है बाबू, डाउट है तुमको, समझ में गया? ये कितना है? तो ये 42, 6, 3,
45। समझा क्या? इस चार्ट पेपर को कहते हैं इसीरा चार्ट पेपर। इसीरा चार्ट पेपर, इसीरा चार्ट पेपर जाइएगा ना तो जो मेडिकल जब जांच करने जाइएगा तो ये एक दो को नहीं दिखाएगा, डायरी लिए रहेगा इसका खूब सारा, और एक बार में एक ही ठो दिखाता है। जैसे यहाँ में एक बार में कई ठो दिखा दिए ना, वो अमूमन एक बार में एक दिखाएगा, या आगे जैसे जैसे पेज पलटेगा तो मल्टीपल्स आएगा, ऐसा खोल देगा पलटते जाएगा। आपको नंबर पढ़ना है ए डी रास्ता, कभी ऐसे जिग जैग बना देता है तो वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि लिखा कौन सी है। कोई जरूरी नहीं कि अक्षरे लिखे, ऐसे जिग जैग रास्ता बना देगा। समझ में गया? तो वो ऐसे पेज पलटते जाएगा। इतना खचरा होता है, इतना जल्दी जल्दी पलटता है ना। जैसे किसी को रास्ता दिखा तो अंक सोचेगा, अरे तो ये अंक है कि रास्ता है, माँ काट देगा उसका। टाइम नहीं देगा आपको। क्यों टाइम नहीं देगा? उसका रीजन समझ। इसमें लॉजिक या कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, देख के बोलना है। जैसे अगर हम ही आपसे कहें कि बताइए ये क्या लिखा है, 1 मिनट समय देते हैं, सोच के बताइए। चंद थोड़े होता है भाई, देख के बताओ। उसमें टाइमिंग क्या देना है, समझे? और अगर टाइमिंग लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा आपके अंदर आगे बढ़े। इस ईरा चार्ट पेपर समझ में आ गया? तो नंबर लिख दिया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कलर ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट है? नहीं, नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस देखिए, जो रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए खाएंगे सही हो जाएगा, विटामिन ए खाएंगे। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और उससे भी खराबी बात, ये कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोजोम को इफेक्ट कर देता है। किसे इफेक्ट करता है? एक्स क्रोमोजोम को इफेक्ट कर देता है। समझ में गया? अब एक बात बताइए, अगर किसी पुरुष को है, अगर किसी मेल को है, तो मेल में एक्स भी होता है, वाई भी होता है। अगर किसी मेल को कलर ब्लाइंडनेस है तो उससे का मतलब उसका एक्स क्रोमोजोम इफेक्टेड है। कलर ब्लाइंडनेस किस पे जाता है? एक्स क्रोमोजोम। तो अगर इस मेल से कोई बेटी पैदा हो तो फीमेल के साथ देखिए क्या है, फीमेल अगर है, फीमेल हेल्दी है, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके पास एक्स क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम, तो इसके पास किसी में नहीं है। तो अगर इस मेल और फीमेल से कोई लड़की पैदा हो तो एक्स, लड़की पैदा होने का मतलब मेल से वाई नहीं गया था, क्या गया था? एक्स, और एक्स डिफेक्टेड है, एक्स डिफेक्टेड है, तो लड़की को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। समझ में गया? लेकिन अगर इसी मेल और फीमेल से अगर कोई लड़का पैदा होता है तो वाई वाला तो इफेक्टेड नहीं है और फीमेल तो है ही नहीं है। समझ में गया? अब उल्टा सोच, उल्टा मेल स्वस्थ है और किसी महिला को कलर ब्लाइंडनेस, सोच रहा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चाहे लड़का लड़की हो, चाहे लड़का, एम से ए को तो ले जाइएगा ना जी, तो पक्का हो जाएगा कलर ब्लाइंड। यानी अगर महिला को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी संतान में पक्का चल जाएगा, और मेल को है तो बेटी में जाएगा, बेटा में नहीं जाएगा। समझ में गया? लेकिन अगर माँ को ही है, दोनों को जाएगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो कई बार बीमारियां खानदानी हो जाती हैं, और कई बार पैदा होने के बाद अपने से आ गया। क्या हो गया? अपने से आ गया। कोई केमिकल डिसबैलेंस हुआ, न्यूट्रिशन डिसबैलेंस हुआ, उस वजह से अपने से आ गया। अगर फीमेल में हुआ तो 100% बेबी में ट्रांसफर होगा, और अगर मेल में हुआ 50% चांस, 50% चांस, क्योंकि उसके पास एक ही टाइप का है ये। इसी वजह से अगर महिला में कोई बीमारी हुआ, कंफर्म अगला ट्रांसफर कर देगी। लेकिन मेल में अगर हुआ तो 50-50 चांसेज है, एक्स वाले से ट्रांसफर होगा, वाई वाले से नहीं। कलर ब्लाइंडनेस वाई क्रोमोसोम को इफेक्ट नहीं डालता, केवल किसको डालता है? एक्स। चूंकि महिला में अगर ये वाला प्रभावित हो गया तो ये पक्का होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है। अगर कोई बीमारी इसको प्रभावित की तो इसको ही प्रभावित करेगी। कोरोना मानव को प्रभावित किया तो सारे मानव को प्रभावित किया, पेड़ पौधों को नहीं किया। तो हर चीज का अपना अपना अलग अलग। किसी को कोई दिक्कत?